हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ए बी एग्जाम स्टडी में आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए सामान्य अध्ययन का आपके लिए एक प्रश्न पत्र, जिसमें आज केवल 40 क्वेश्चन है। अगर आप 40 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चनों का आंसर अच्छे से दे देते हैं तो आप समझिए कि आपकी तैयारी सामान्य ज्ञान की बहुत ही अच्छे लेवल की है, क्योंकि मेरे क्वेश्चंस कुछ डिफ़िकल्टी लेवल्स से होते हैं, हार्ड लेवल के मेरे क्वेश्चंस होते हैं। चलिए हम आपके वक्त को बिल्कुल बर्बाद ना करते हुए, क्योंकि आपका अब जो समय बचा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम आज के क्वेश्चन जो मैंने लेकर आया हूँ आपके लिए, सीरीज लेकर आया हूँ, उसको स्टार्ट करते हैं। और आप जितने भी आंसर्स का आप सही जवाब देते हैं उसे कमेंट में आप अपने आंसर उसका ज़रूर दें कि आपने 40 में से कितने क्वेश्चनों का आंसर ठीक दिया। चलिए हम आज की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण कब स्थापित किया गया था? भारतीय वन सर्वेक्षण सन 1981 में स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर भारत में कितनी थी? वह थी 72.98%। भारत का पहला वायसराय कौन था? भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। करो या मरो का नारा किसने दिया था? यह किस आंदोलन में दिया गया था? यह भारत छोड़ो आंदोलन सन 1942 में गांधी जी द्वारा दिया गया था। द गर्जियन ऑफ पब्लिक फर्ज के नाम से कितना जाता है? यह जाना जाता है हमारे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को द गर्जियन ऑफ फर्ज के नाम से जाना जाता है। पंचायती राज संशोधन कब अस्तित्व में आया था? यह 73वें व 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अंतर्गत संविधान के अस्तित्व में आया था। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य को निम्न में से किसके अंतर्गत शामिल किया गया है? यह 42वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किस शहर को दक्षिण भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है? चेन्नई शहर को दक्षिण भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? यह किए गए थे 5 मार्च 1931 को। इसके तहत गांधी जी ने जो हस्ताक्षर किए थे, तो अंग्रेजों ने गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को आमंत्रित किया तथा अंग्रेजों ने जितने भी क्रांतिकारी थे सबको आज़ाद कर दिया था, और गांधी जी ने अपना आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन भी स्थगित कर दिया था। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? यह हमारे हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कौन सा दर्रा जस्कर पर्वतमाला में स्थित है? यह जोजिला दर्रा है। यह हमारे जस्कर पर्वतमाला में स्थित है, जो कि जम्मू कश्मीर के में स्थित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वेरन द्वीप कहाँ स्थित है? अंडमान द्वीप समूह। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? वह हमारा बेरन द्वीप है। थाईलैंड का पुराना नाम क्या है? थाईलैंड का पुराना नाम सियाम है। किस वर्ष बम्बई को मराठी और गुजराती भाषी समूह से विभाजित किया गया था? सन 1960 में यह विभाजित किया गया था। ओलंपिक बैडमिंटन एकल क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? आप सभी इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि जो पहली भारतीय महिला थी जो ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल में पहुंची थी वह साइना नेहवाल थी। आप सभी जल्दबाजी में पीवी संधू आंसर ना लगाएं। पहले राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना दिवस पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया था? मदर टेरेसा को। वायुमंडल की किस परत में रेडियो तरंगों का संचरण मदद करती है? तापमंडल। राष्ट्रगान के हिंदी संस्करण को अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। सतत विकास रिपोर्ट में 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? 120वां। कौन सा देश वाणिज्यिक उत्पादन के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है? फिलीपींस। सभी प्रारूपों में भारतीय महिला क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं हमारी मिथाली राज। सौरमंडल के ग्रहों में क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है? बृहस्पति आता है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह भी है। बुडोपेस्ट हंगरी में आयोजित 2021 में विश्व कैडेट चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते थे? भारत ने 13 पदक जीते हैं कुल, जिसमें 5 स्वर्ण पदक हैं। 5 स्वर्ण पदक हैं। यह कहाँ पर आयोजित हुई थी? यह रोम इटली में आयोजित हुई थी। भारत के पहले क्रिप्टोग्रामिक उद्यान का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? उत्तराखंड राज्य में। विद्युत मंत्रालय के वर्तमान मंत्री कौन है? राजकुमार सिंह। दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के पहले कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कड़म मल्लेश्वरी। ये हमारे भारोत्तोलन से भी संबंधित थी, जिन्होंने कांस्य पदक ओलंपिक में जीता है। भारत के संविधान की विशेषता नहीं है,
भारत के संविधान की विशेषता सत्ता का विभाजन है, मौलिक अधिकार है, संघवाद है, लेकिन एकात्मक प्रणाली यह भारत के संविधान की विशेषता नहीं है। वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाला पहला भारतीय कौन था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले भारतीय थे जो भारत की वायसराय में शामिल हुए हैं। भारत के संविधान के संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक दर्जा दिया है 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने। और पहला राज्य कौन सा था? राजस्थान। दूसरा राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंसी यूनिट के सेफ स्टडीज इंडेक्स 2021 में हालिया अध्ययन के अनुसार किस शहर को दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर नामांकित किया गया है? यह है हमारा कोपेनहेगन, जो कि फिनलैंड कंट्री का एक शहर है। भारत के नवगठित सहकारिता मंत्रालय के पहले मंत्री कौन है? अमित शाह। रोग जो फेफड़ों से संबंधित है? अस्थमा। मानव में बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? 1.5 मीटर। और छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की? 7.5 मीटर। तो हमारा आंसर है इस समय 1.5 मीटर। अल्ट्रासाउंड रेंज के लिए आवर्ती रेंज कितनी होती है? 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर। चूना मृदुकरण का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? यह पानी की अस्थायी कठोरता को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। विश्व वर्ष में 2 दिन जब दिन और रात बराबर होते हैं वह कौन से दिन है? 21 मार्च और 23 सितंबर। टमाटर कोशिका का निर्जीव भाग कौन सा होता है? कोशिका भित्ति। जब किसी पिंड को पृथ्वी पर ध्रुव से भूमध्य रेखा पर ले जाया जाता है तो उसका वजन घट जाता है, जब भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ ले जाते हैं तो उसका वजन बढ़ जाता है। दोस्तों, आई होप आपको ये सीरीज, क्वेश्चनों की जो सीरीज है, आपको बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपनी तैयारी अच्छे से करें। आपका जितना भी स्कोर हुआ है 40 क्वेश्चन में से प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और मैंने आपके लिए थोड़ा सा भी हार्डवर्क किया है, आपको लगता है, तो प्लीज़ एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए किसी ग्रुप में और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप पहली बार मेरे वीडियोस को देख रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैंने अभी तक मिनिमम 15 सीरीज जूनियर सुपर टेट से रिलेटेड आपको सामान्य अध्ययन और साइंस की कराई हैं। आप उन सीरीज को करके जाइए, या आप यकीन मान लीजिए आपको 50% से अधिक क्वेश्चन उन सीरीज में देखने को आपको पेपर में मिलेंगे, क्योंकि मेरे क्वेश्चन सिलेक्टेड होते हैं, अच्छे होते हैं, और जो मॉक टेस्ट बहुत उपयोगी होते हैं, बहुत आने वाले उन क्वेश्चनों की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, आने की संभावना 99% है इन क्वेश्चनों की। तो प्लीज़ एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जितना हो सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। आपको मैं बेस्ट विशेष देता हूँ एग्ज़ाम के लिए। आप अपनी तैयारी में जुटे रहिए, अच्छा करके आइए। ठीक है, चलिए।